चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत बहुत सी ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जो बेहद हैरान करने वाली हैं और डराने वाली भी। जानकारी ये मिल रही है कि आंकड़े और बढ़ रहे हैं। देखिए अब कहा जा रहा है कि 32 कार से धमाके करने की साजिश हो रही थी और बता रहे हैं कि 8 आतंकियों ने ये प्लान बनाया था। और अब ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बाबरी वाला एंगल है। देखिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर ऑफिशियल पुष्टि तो जांच करने वाली एजेंसीज हैं वो करेंगी और भारत सरकार, लेकिन जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके मुताबिक और भी बड़े स्तर पर धमाके करने की इनकी योजना थी। कार ब्लास्ट मामला जिसमें अब बताया जा रहा है कि यह संख्या कोई 2, 4, 8 नहीं बल्कि 32 थे और इस तरह से पूरी साजिश रची गई थी। 8 आतंकियों ने प्लान बनाया था। सबसे हैरान करने वाली बात जो अब तक निकलकर सामने आई, जिसकी पुष्टि हो चुकी है कि ये कोई गरीब बरगलाए हुए लोग नहीं थे बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। ये बेहद चिंताजनक है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हमने 9/11 अमेरिका का देखा है। ओसामा बिन लादेन जिसने किस तरह से पूरी दुनिया को हिला दिया था। और ये सबसे हैरान करने वाला और भयावह विषय है कि पढ़े लिखे लोग भी अब इस तरह से बरगलाए जा रहे हैं। आतंक में इनकी बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह से हमारे देश पर ये हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्या हमारे साथ है। दिव्या, कल तक जो आंकड़े हम 4 और 8 समझ रहे थे, आज 32 कारों की बात हो रही है। डिटेल्स कहां से आ रहे हैं? अभी तक ये जो आंकड़े आए हैं और ये जो कहा जा रहा है कि अब इसमें बाबरी का भी एंगल जुड़ गया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल अभिषेक, जो लाल किला ब्लास्ट मामला है दिल्ली में, जो ब्लास्ट हुए थे, उसको लेके धीरे धीरे जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है और दिल दहलाने वाली है। जैसा कि पहले जो एक कार में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो जांच हुई तो लगा कि 2-4 कारों में ब्लास्ट की साजिश थी। लेकिन अब जो आंकड़े आए वो वाकई में बहुत दिल दहलाने वाले हैं कि जो आतंकी हैं वो 32 कारों में धमाके की साजिश कर रहे थे और देश भर में ये धमाके होने वाले थे। और उनका जो बताया जा रहा है कि जो मकसद था वो बाबरी मस्जिद के को लेकर बदला लेना था और इसको लेकर लंबे समय से प्लानिंग हो रही थी। और एक दावा ये भी किया जा रहा है कि तुर्की से ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुए हैं, तुर्की से इसकी प्लानिंग हो रही थी और जो डॉक्टर है वो ये पूरी इस ब्लास्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे। पर जो तुर्की है इन्होंने इस आरोपों को हालांकि अभी फिलहाल जुटलाया है, लेकिन इस मामले की पूरी जांच में अब ईडी भी एंट्री कर गई है, जो टेरर फंडिंग की जांच करेगी। इसी के साथ फिलहाल अभी तक एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अब ईडी भी जांच कर रही है और सारे तथ्यों को देखा जा रहा है और सुरक्षा एजेंसी हर परत पे हर एक एंगल को देख रही है कि कहाँ से टेरर फंडिंग हुई, कहाँ से ये लोग आए और ये जो डॉक्टर है ये कहाँ से आए, ये कैसे आए, और हर तरह की जांच हो रही है। क्योंकि ये अगर देखा जाए अभिषेक तो ये एक बहुत बड़ा मामला था जिसे हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सूझबूझ से जो आतंकी है उनके जो इरादे थे उनको निस्तेनाबूद कर दिया। क्योंकि आप ये सोचिए अभिषेक, अगर एक गाड़ी में वो ब्लास्ट कर पाए, लेकिन अगर यही वो अगर 32 गाड़ियों में कर पाते तो कितना ज्यादा नुकसान होता, तो कितनी जाने जाती। और एक बार फिर जो आतंकी होते हैं वो सर उठा लेते हैं हमारे देश में। लेकिन फिर से इसके बाद जो जिस तरह से धरपकड़ की कार्रवाई की गई है, लगातार जो सतर्कता रखी जा रही है, इसके बाद फिर से इनके जो है इनके जितने मंसूबे हैं वो नाकाम हो रहे हैं और इनके उनका जो पूरा नेटवर्क है कि ये संगठन ये बाहरी किन किन विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं और कौन इन्हें जो है इनको जो है सुविधाएं यहाँ पे फंडिंग कर रहा है और हथियार दे रहा है और ये असला बारूद दे रहा है, तो इसकी पूरी जांच की जा रही है अभिषेक। निश्चित रूप से दिव्या बन रही है हमारे साथ। तो देखिए सोचिए 2900 किलो एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट जिससे बम बनाया जाता है वो जब्त किया गया। सोचिए अगर ये इस्तेमाल कर लेते पता नहीं क्या होता। पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी पुख्ता से पुख्ता जानकारी होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।